पाकिस्तान ने भी ये कसम खा रखी है कि अब की बार वो इंडिया को खुला नहीं छोड़ेगा। इंडिया जब भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर भागने की कोशिश करता है तो मोहसिन नकवी जय शाह को कान से पकड़कर ले आते हैं, नहीं बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जो हम बोलेंगे वही होगा और जो हम बोलेंगे वो तहरीरी शक्ल में होगा, वो रिटन में होगा। क्योंकि आप अक्सर भूल जाते हो और आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या वादा किया था और आपने क्या कमिटमेंट की थी। और इसी चीज को लेकर जब मोहसिन नकवी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फाइनली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा था, सिवाय उन चंद लोगों के जो मतलब ये कि अना में कह लें या मीडिया की ब्रेन वॉशिंग की वजह से कह लें या किसी भी वजह से ये कह लें कि वो ये चाहते थे कि ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट ना करे। उन लोगों की शिकस्त हुई है, उनका मुंह काला हुआ है। अदरवाइज क्रिकेटिंग नेशंस और क्रिकेटिंग फैंस की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते आए हैं और एक जो अपडेट अभी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। आपने भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी देनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है। दोस्तों, कल मोहसिन रजा नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो कदाफी स्टेडियम अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी स्पीड, उसका म्यार, उसका स्टैंडर्ड, उसका व्यू ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्योंकि दुनिया से जब लोग पाकिस्तान में क्रिकेट देखने आएंगे तो डेफिनेटली हम मेज़बानी में वैसे ही अपना कोई सानी नहीं रखते। हर कोई हमारी मेज़बानी का, हमारी मेहमान नवाजी का दीवाना है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे फिर MS धोनी हो, सौरव गंगोली हो या आशीष नेहरा हो, हरभजन को। आजकल हरभजन तो वैसे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर मानता है कि जब हम लाहौर में शॉपिंग के लिए गए थे, जब हम खाना खाने जाते थे तो हमसे पैसे कोई नहीं लेता था, ये मानता है। लेकिन ये भी कहता है कि हमने, क्योंकि आपको पता है मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना और इस तरह के मामला चला के अपना सिस्टम भी तो चलाना होता है ना। आप समझते हैं, बड़े समझदार लोग हैं आप। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। मोहसिन नकवी से जब एक जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने जब ये सवाल किया कि कोई तहरीरी काम भी हुआ है या ये सब ज़बानी कलामी हुआ है, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने यह कहा कि कोई काम रिटन हुए बगैर हम नहीं कर रहे। और दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारी साथ जो एग्रीमेंट है उससे आगे पीछे फिरेगा, मुकरेगा, फिर उसको हम छोड़ेंगे नहीं और रिटन एग्रीमेंट के ऊपर कोई मुकर नहीं सकता। ये मोहसिन नकवी ने ये कहा। यही बात उस वक्त हम भी कहते थे कि इंडिया ने जब ये बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मोहसिन नकवी ने यही कहा था, रिटन लिख के दो। और तब जाकर ये मामला यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अब वो ये कह रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन फार्मूला, ये भी लिख कर दो। और अब वो फार्मूला लिखा गया है, वो भी हम उसकी डिटेल आपको बता देते हैं। एक तो ये है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल तय होने से मुतल्लिक मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि प्रॉपर ऑफिशियल रिटन फॉर्म में ये 1-2 दिन में आ सकता है। और वैसे गैर मुल्की जो क्रिकेट वेबसाइट है क्रिक इन्फो और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये तकरीबन मतलब ये कि इनकी जो रिपोर्ट्स होती है उसके ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होता और एग्जेजरेशन नहीं होती। 100% तकरीबन मिलती जुलती, या जब कोई इक्का दुक्का कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ इनकी रिपोर्ट्स प्रॉपर जो हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। उन्होंने ये बोला है कि चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और इंडिया के मामला तय पा गए हैं और चैंपियन ट्रॉफी समेत 2027 तक पाकिस्तान और इंडिया के अपने जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाए जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू
कोलंबो श्रीलंका या फिर ढाका बांग्लादेश हो सकता है। अच्छा, ये सियासत यहाँ पर हो सकती है अगर पाकिस्तान करना चाहे कि ढाका में रख दें। इंडिया और बांग्लादेश के आपस में हालात आजकल थोड़े ख़राब हैं, तो शायद इंडिया ये भी इनकार कर दे कि ढाका में नहीं खेलना, तो फिर इंडिया और बांग्लादेश की अलग से एक राइवलरी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि नहीं यार, अब जो हो गया सो हो गया, जो हमने एटीट्यूड दिखाना था, जो हमने हासिल करना था वो तो हासिल कर लिया है। अब इवेंट हो, मज़े के साथ हो, सब मिलकर खेलें और उसमें जो जीते उसी को जीतना चाहिए जो अच्छी क्रिकेट खेले। उसके बाद पाकिस्तान को विमेन वर्ल्ड कप 2029 की मेज़बानी जो है वो दी जा रही है, और एक जो है वो ट्राई सीरीज़ जो है उसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया और कोई एक मुल्क और इसमें मिलाया जाएगा। ये ट्राई सीरीज़ होगी और इस ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान जो है वो कंपलसेट हो जाएगा जो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे इंडिया के ना आने की वजह से। और उसके बाद अब आपको पता है कि कोलंबो में एक आईसीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने बजट दिया था $7 करोड़ देने हैं आईसीसी ने पाकिस्तान को, और $45 लाख इजाफी थे जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होते हैं तो उसके लिए एक कंपलसेट के तौर पर रकम रखी गई थी। अब उसका अच्छा उस वक्त फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अब वो एक्स्ट्रा पैसा भी मांग लिया है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को इवेंट भी मिल गया, ट्राई सीरीज़ भी मिल गई और पैसा भी मिल गया। और इंडिया को क्या मिला है, अपना इवेंट आपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवा लिया है। और पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल और फॉर्मेट भी सबमिट करवा दिया था, जिसके तहत 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होनी थी। उसमें अजाफी चीज़ दुबई या कोई न्यूट्रल वेन्यू ऐड कर लिया जाए, तो ये वाला मामला जो है वो अब आ चुका है। और पाकिस्तान ने तमाम तरह की रिटन गारंटीज़ ईच एंड एवरीथिंग को फाइनल करके अब अपना प्रपोजल सबमिट किया है। तो आई होप सो कि 1-2 दिनों में बहुत अच्छी और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से विनिंग एक स्टेटमेंट आएगा, जिसके ऊपर इंडिया ये भी दिखाने की कोशिश करेगा कि ये हमारी जीत हुई है। लेट्स से मेरे ख्याल में क्रिकेट होनी चाहिए जीत हार से आगे निकलकर।